कभी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है जिनका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं, जिन्नात और यहां तक कि जानवरों पर भी चलता था? ये कोई मामूली शासक नहीं थे। और एक ऐसी मलिका के बारे में जो इतनी शक्तिशाली थी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत बड़े सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बस इन्हीं दोनों की कहानी अब शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बेमिसाल बादशाह की। हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान की, जिनकी सल्तनत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। हजरत सुलेमान जो पैगंबर दाऊद के बेटे थे, उन्हें कुछ ऐसी ताकतें मिली थीं जो सच में किसी और के पास नहीं थी। सोचिए जरा, वो हवाओं को हुक्म दे सकते थे। जिन्नात मतलब वो शक्तिशाली अनदेखी मखलूक उनके इशारे पर काम करती थी। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो जानवरों और परिंदों की बातें भी समझ लेते थे। मतलब एक ऐसी सल्तनत जिसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं थी। तो अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। होता यह है कि एक छोटा सा परिंदा एक ऐसी खबर लेकर आता है जो सब कुछ बदल देती है। हुआ ये कि हजरत सुलेमान ने एक दिन देखा कि उनका एक खास परिंदा हुदहुद अपनी जगह पर नहीं है। जब वो वापस आया तो एक ऐसी खबर लाया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि बहुत दूर शेबा नाम की एक जगह पर बिल्कीस नाम की एक बहुत ताकतवर मलिका राज करती है, लेकिन वो और उसके लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को पूजते हैं। अब देखिए, खबर तो हजरत सुलेमान तक पहुंच गई थी। तो अब बारी थी मलिका बिल्कीस की। देखते हैं कि इतनी शक्तिशाली मलिका ने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा और उसे वही हुदहुद परिंदा लेकर गया। खत में संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था। अल्लाह के सामने सर झुका दो और सच को मान लो। ये एक दावत भी थी और एक चेतावनी भी। और यहीं मलिका बिल्कीस की कमाल की समझदारी देखने को मिलती है। देखिए, उनके जो सलाहकार थे वो तो फौरन बोले, जंग करते हैं। यही होता है ना, किसी भी शाही दरबार में यही पहली प्रतिक्रिया होती। पर मलिका ने उन्होंने ताकत के घमंड को नहीं चुना। उन्होंने तोहफे भेजे, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। और ये सिर्फ जंग टालने की कोशिश नहीं थी, नहीं, ये बिना खून बहाए सामने वाले की नीयत और उसकी असली ताकत को समझने का एक बहुत ही होशियार तरीका था। एक असली लीडर की यही तो पहचान होती है। तो जब सुलेमान को पता चला कि मलिका तोहफे लेकर खुद उनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने मलिका की अक्लमंदी को परखने के लिए एक बहुत ही अनोखा प्लान बनाया। एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने पूरे दरबार से, जिसमें इंसान और जिन्नात दोनों थे, एक सवाल पूछा। तुम सब में से कौन है जो मलिका के यहां आने से पहले उसका राज सिंहासन यहां मेरे पास ला सकता है? एक बहुत ताकतवर जिन ने फौरन जवाब दिया। उसने कहा, मैं उसे आपके अपनी जगह से उठने से पहले ही यहां ला सकता हूं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जो उसकी शक्ति को दिखाती थी। लेकिन तभी दरबार में एक ऐसा इंसान भी था जिसे अल्लाह की तरफ से खास इल्म यानी ज्ञान मिला था। उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ही ला सकता हूं। तो यहां पर जिस्मानी ताकत पर ज्ञान की ताकत भारी पड़ गई और बस पलक झपकते ही शेबा की मलिका का वो बड़ा सा शानदार सिंहासन जो मीलों दूर था, हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर था। ये एक हकीकी चमत्कार था। अब मलिका के आने का वक्त हो गया था। सिंहासन तो सिर्फ पहला इम्तिहान था। असली परीक्षा तो अब होनी थी, जहां दुनिया की धोखे और असल हकीकत के बीच का पर्दा हटने वाला था। जैसे ही मलिका बिल्कीस दरबार में आईं, उनकी नजर अपने सिंहासन पर पड़ी। वो उसे देखते ही पहचान गईं और एकदम दंग रह गईं। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि वो किसी आम बादशाह से नहीं बल्कि अल्लाह के किसी खास बंदे से मिल रही हैं। इसके बाद उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था। वो शीशा इतना साफ और चमकदार था कि मलिका ने उसे पानी समझ लिया और उसे पार करने के लिए अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए। तभी उन्हें बताया गया कि ये पानी नहीं, शीशा है। बस यही वो पल था जब दुनिया का भ्रम टूटा और हकीकत शीशे की तरह साफ नजर आ गई। उसी शीशे के फर्श पर खड़े होकर मलिका बिल्कीस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऐलान किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं जो सारे जहानों का रब है। एक ताकतवर मलिका ने सच के आगे अपना सर झुका दिया। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक गुजरे हुए जमाने की घटना नहीं है,
नहीं, इसमें आज भी हमारे लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की ताकत, जैसे मलिका बिल्कीस की सल्तनत थी, वो सच के सामने बहुत छोटी चीज है। दूसरी बात, समझदारी और अच्छी नीयत, जैसे मलिका ने जंग की जगह डिप्लोमेसी को चुना, वो हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है। और आखिर में असली ताकत किसी सिंहासन या खजाने में नहीं है, बल्कि हकीकत को पहचानने और उसे, जैसे मलिका ने किया, खुले दिल से मान लेने में है। और अब इस कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है ना? आज की दुनिया को ही देख लीजिए, धोखे और दिखावे से भरी हुई है। तो ऐसे में असली क्या है और नकली क्या है, इसका फर्क कैसे किया जाए? वो सच, वो हकीकत जो वाकई में मायने रखती है, उसे कैसे पहचाने, इस पर जरूर सोचिएगा।